आज हम जो स्वर विज्ञान में विषय ले रहे हैं, ये 3-4 विषयों को हम कवर करेंगे। पहला ये है कि घर में अगर बेवजह इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहा है, अननेसेसरी पैसे जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है और कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ आपका पैसा बेवजह बर्बाद हो रहा है। कुल मिला के ये बोल सकते हैं। आप सेविंग करते हो, वो पैसा या तो आपका दवाइयों में चला जाता है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाता है उसमें जा रहा है, या फिर घर में बेवजह का माहौल खराब होता है। शांति का माहौल है घर में और अचानक से घर में थोड़ी सी बात हो गई और माहौल बिगड़ गया। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इस पे हम कैसे इस चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। इन चीजों को बैलेंस करने के लिए बहुत सरल सरल उपाय हैं। बस वही है, आपको स्वर का ही प्रयोग करना है। जब आप स्वर का प्रयोग करते हैं स्वर के माध्यम से, तो बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आती है। सबसे पहले ये होता है कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार खराब हो रहा है या आपके घर में अननेसेसरी पैसा खर्च हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो किसी व्यक्ति की सैलरी है 1 लाख रुपए महीने की, और बेचारा वो ईएमआई भी पटा दिया, बच्चों की फीस भी पटा दिया, घर में राशन पानी भी ले आया, और वो बेचारा 10,000 रुपए उसने सेविंग पे कर लिए, 90,000 रुपए उसके इधर उधर चले गए। अब वो 10,000 रुपए भी अगर उसने सेविंग में कर रखी है, तो 4 महीने 5 महीने तक उसने इकट्ठा किया 50,000 रुपए, और अचानक से कोई एक ऐसा सामान खराब हो गया, या गाड़ी खराब हो गई, या एसी खराब हो गया, कुछ भी ऐसी चीज खराब हो गई, वो बनेगी नहीं, रिपेयर नहीं होगी, नया लेके आना पड़ेगा। ये लॉजिकली क्या है? बोलते ना कि अच्छा भला सामान, अच्छी भली चीज चल रही थी और अचानक से ये खराब हो गई। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई माई बाप नहीं होता है, वो कभी भी खराब हो जाती है। ठीक है, जब राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है तो अननेसेसरी पैसे खर्च होते हैं। एक व्यक्ति बीमार था, वो ठीक हुआ, 5-15 दिन के बाद पता चल रहा है दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसके पीछे खर्च हो रहे हैं। वो ठीक हुआ, फिर तीसरा बीमार पड़ गया। तो ऐसे अगर पैसे दवाइयों में जा रहे हैं, आपके घर से सामान किसी ने चोरी कर लिया या सामान गुम गया, कुछ भी, कुल मिला करके ये कह सकते हैं ओवरऑल नुकसान होना, चाहे किसी भी फॉर्म में नुकसान होना, तो ये होता है आपका राहु का प्रभाव। राहु आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में बैठा हुआ है और अननेसेसरी अननेसेसरी बेवजह झगड़े करवाए। अब राहु खराब कैसे होता है और उसको अच्छा कैसे करना है? राहु हर व्यक्ति के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा नहीं है। राहु जो है वो हर व्यक्ति के लिए अच्छा है, परंतु राहु प्लैनेट को अगर आप पॉजिटिव वे में लेके चलोगे तो वो आपको करोड़पति बना देगा। अगर उससे आप गलत वे में ले जाओगे तो वो आपको रोडपति बना देगा। भगवान ने जितने भी प्लैनेट बनाए हैं, इस दुनिया में जितने भी प्लैनेट बने हैं, 9 के 9 ग्रह, कभी वो बुरे नहीं होते। सारे के सारे जो प्लैनेट हैं वो आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठे हैं। परंतु अननोइंगली होता क्या है? अननोइंगली यह होता है कि कुछ हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण हमें उन दुखों को भोगना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ कर्मा। द लॉ ऑफ कर्मा, जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। द लॉ ऑफ कर्मा भी आ जाता है। बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए। मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है क्या? कुछ लोग मैसेज लिख रहे हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर राहु जो है वो, देखिए, इस दुनिया में भगवान ने जितने भी प्लैनेट बनाए हैं वो सारे के सारे प्लैनेट अच्छे हैं, बुरे नहीं है। डिपेंड ये करता है कि हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं। अब जैसे एक चाकू है, चाकू का आप डिपेंड करता है कि उस चाकू का आप सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। सदुपयोग क्या होगा? सब्जी काट लो। दुरुपयोग क्या होगा? किसी का गला काट दो। चाकू कभी बोलता है क्या कि नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ सब्जी काटने के लिए बनाया गया है भैया, मैं गला क्यों काटूं? वो तो डिपेंड करता है ना कि हम मानव हैं, बहुत खतरनाक है।
उसी प्रकार पानी है, किसी व्यक्ति को पानी पिला करके जीवन दान दे दो, उसकी प्यास बुझा दो, या फिर उसी पानी में उस व्यक्ति को डुबा के मार दो, मर जाएगा। पानी कभी बोलेगा क्या, नहीं मैं तो अमृत हूं, मैं तो लोगों को जीवन दान देता हूं, मैं मार नहीं सकता। पानी का स्वभाव है पानी, आग का स्वभाव है आग, या तो खाना बना लो या तो आदमी को बना दो। कुल मिलाकर के आग कभी नहीं कहती है, आग में आप जो डालोगे उसको जला करके वो राख कर देगी। तो सदुपयोग और दुरुपयोग वो हमारे ऊपर है। हमने ही जीवन में जो कर्म किए, उस कर्म के रिजल्ट आपको आज मिल रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि सर हम तो दुनिया के साथ बहुत अच्छा करते हैं, सबके साथ अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? बुरा होता नहीं है। अगर इस लाइफ में आपने, जो भी व्यक्ति आपको जीवन में दुख देने आया है, जो भी व्यक्ति अगर आपको जीवन में दुख देने आया है, आप यह समझ लेना कि पुराना हिसाब किताब वो चुकता करने आया है। ये श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने बहुत अच्छे से बताया। जैसे आप लोगों ने एक छोटी सी स्टोरी भी सुनी होगी। भगवान कृष्ण, चलो ये स्टोरी वाला भी फॉर्म नहीं लेंगे, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो द लॉ ऑफ कर्मा कहीं ना कहीं होती है। अब उस कर्म को काटने के लिए क्या किया जाए? दो चीजें होती है, या तो कर्म को भोग लो, या तो उस कर्म से क्षमा मांग लो, या तो अपने मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस कर्म का साक्षात्कार होकर के उस एनर्जी के सामने क्षमा मांग लो। तीन प्रोसेस होते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है कि या तो उस कर्म को, जो आपने कर्म किया है उस कर्म को आप भोग लो। दुख की बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए, ठीक है? तो फिर या तो आम काट लो, या फिर उस कर्म को हील कर दो। हील करने का मतलब है आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, जहां भी आपके कर्मास खराब हैं उनके कर्मास पे पॉजिटिव एनर्जी डालो, तो वो धीरे 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 वो खत्म होने लगते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कर्मा को ठीक कर सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि कोई व्यक्ति आए और मेरे सिर पे हाथ रखे और मेरे सारे के सारे कर्म धुल जाएं, तो ये भगवान भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है? जैसी करनी वैसी भरनी। आप भगवान के सामने कितना भी सर पटक लो, भगवान एक ही चीज बोलेगा कि तुमने अपने जीवन को खराब किया है, तो तुम्हें इसे ही सुधारना पड़ेगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, और रास्ता दिखाने का काम ही होता है कि व्यक्ति को सदमार्ग पे ले जाना। जैसे गौतम बुद्ध को खुद से आत्म साक्षात्कार हुआ। तो जब गौतम बुद्ध को खुद से आत्म साक्षात्कार हुआ, तो वो जन कल्याण को यही बताने लगे कि ये चीजें ऐसी है, ये चीजें ऐसी है। परंतु कई लोगों ने गौतम बुद्ध को गलत बोला कि ये अज्ञानता फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं। परंतु गौतम बुद्ध तो गौतम बुद्ध थे, उनको फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही जब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास करने के लिए बोला जाता है, आपको दिया जलाने बोला जा रहा है, ये प्रयास ही है। आपको उपवास रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको कोई भी प्रयास, या उसको नॉर्मल शब्दों में उपाय बोल लो या रेमेडी बोल दो, तो कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी जब आप करते हो, तो वो आपके कर्मों को काटने के लिए, कर्मों को खत्म करने के लिए वो उपाय आपको करना पड़ता है। जैसे किसी गरीब को आप दान करते हो, किसी भी वस्तु का दान करते हो, तो कर्म ही तो किए। आपने क्या किया? किसी भूखे को आपने दो रोटी खिला दी, तो ये कर्म ही हुआ। आपके पॉजिटिव कर्मा में एक चीज लिखी जाएगी, आपने मछलियों को आटा डाला, तो ये भी एक पॉजिटिव कर्म है। आपने चींटियों को शक्कर डाली, चीनी डाली, ये भी एक पॉजिटिव कर्म है। तो जब आप ऐसे कर्म करते हैं तो द लॉ ऑफ कर्मा धीरे 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 खत्म होते हैं। दरअसल होता क्या है, अज्ञानता यहाँ पे है कि सर हम जो भी उपाय करें, उस उपाय से मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए, मेरे जीवन में जो हाहाकार मचा है वो अच्छा हो जाना चाहिए। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। उपाय ऐसे होते हैं जिसमें आपका विश्वास प्रबल हो। भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं,
ना कि आपके लड्डू और पेड़े के। अगर आप शुद्ध भावना से उनको जो समर्पित करोगे वो ग्रहण करते हैं। अगर आपकी भावना अशुद्ध है, आप उनको कुछ भी खिला दो, कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही एक छोटी सी स्टोरी है। मैंने एक सीरियल आता था, देव के देव महादेव करके, आप लोगों ने कभी देखा होगा, सब चैनल में आता था। तो एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा था, मुझे बहुत खूब बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि बहुत जो औघड़ औघड़ होते हैं ना, जो नागा बाबा होते हैं, जो साधु होते हैं, वो लोग जा रहे होते हैं जंगल से कहीं। तो उनको जिस जगह में जाते हैं उनको भगवान शिव की पूजा करनी होती है। तो भगवान शिव की पूजा करनी होती है, तो दूर दूर तक कहीं कोई मंदिर नहीं होता। तो माँ भगवती वहीं शिवलिंग पे पूजा कर रही होती है। तो वो प्रार्थना करते कि हे माता, क्या हम भगवान शिव को, शिव की हम पूजा कर सकते हैं। वो बिल्कुल, भगवती मतलब माँ पार्वती पूजा कर रही होती है। तो वो बोलती है बिल्कुल आप शिव भक्त हैं, आप बिल्कुल पूजा करिए। तो वो क्या करते हैं, एक मांस का टुकड़ा निकाल करके शिव पे रख देते हैं। ये प्रभु को बहुत पसंद है। तो देवी तुरंत उनके ऊपर गुस्सा हो जाती कि तुम ये क्या कर रहे हो, भगवान शिव को तुम मांस का टुकड़ा चढ़ा रहे हो। तो वो कह भगवान शिव कहते हैं, मतलब वो जो साधु होते हैं वो कहते हैं ये तो प्रभु खाते हैं, हम तो इनको बड़े प्रेम से समर्पित करते हैं। तो उसी जगह पे माँ भगवती कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, प्रमाण दो। तो जब प्रमाण की बात आती है, तो जैसे ही वो एक छोटा से मांस का टुकड़ा वहां रखते हैं तो वो गायब हो जाता है। और जब माँ भगवती वहां पे पुष्प फूल सब कुछ रखती है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो वो बहुत अचंभव खा जाती है कि ये कैसे हो गया, भगवान शिव जो हैं वो मांस के टुकड़े को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। फिर उसके बाद देवी जो है वो थोड़ा विचलित हो जाती है कि ऐसा कैसे हुआ। फिर उसके बाद फाइनली वो भगवान से बहुत गुस्सा होती है। तो भगवान साक्षात्कार होकर प्रकट होकर कहते हैं कि हे भगवती, इसने जो चढ़ाया और तुमने जो चढ़ाया वो कहाँ से आया। इसने एक मांस का टुकड़ा चढ़ाया, वो कहाँ से आया, प्रकृति से आया। तुमने एक पुष्प चढ़ाया, वो कहाँ से आया, प्रकृति से आया। तो मेरी ही बनाई हुई चीज तुम जिस भाव से मुझे समर्पित करोगे, मैं उसे ग्रहण करूंगा। समझ रहे हैं क्या कहना मतलब ये मैंने क्लिप में देखा था, मैंने बहुत लंबी स्टोरी के फॉर्म में बता दिया। एक छोटी सी क्लिप थी, वो मुश्किल से 2 मिनट की क्लिप थी। तो उसमें उन्होंने, शिव जी ने ये बताया कि भाव महत्वपूर्ण है। तुम्हारे मन में संदेह था कि ये जो पुष्प है मैं भगवान को समर्पित करूंगी, ये लेंगे या नहीं लेंगे। और उनका जो भाव था वो शुद्ध था। उनका भाव ये था कि मैं हम देंगे, प्रभु इसको स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाव रे। अगर आपकी भावना शुद्ध है तो आप प्रभु को कुछ भी ना चढ़ाओ, कुछ भी मत चढ़ाओ, लड्डू पेड़ा मत चढ़ाओ, सिर्फ भाव से, अगर शुद्ध भावना से आप भगवान से प्रार्थना भी कर लेते हो ना, तो वो आपको दे देते हैं। ये मेरे बताने का मतलब यह था कि जो आप अपने जीवन में तकलीफ झेल रहे हो या जो समस्याएं आ रही हैं, ये यहीं से आती है, द लॉ ऑफ कर्मा से। आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ठीक है, मेरा ही माइक म्यूट था। अभी आप ये बोलेंगे कि राहु वाले उपाय में थे और कहाँ से कहाँ लेके चले गए, क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी प्रयास करते हैं तो उस प्रयास में आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके घर में ये समस्या आ रही है, तो आप अपने घर का सबसे पहले साउथ वेस्ट की डायरेक्शन चेक करना। वास्तु में 45 देवता होते हैं। वास्तु में 45 देवता होते हैं। 9 प्लैनेट्स जो हैं, जो 9 ग्रह हैं, वो सारे के सारे 9 ग्रह आपके घर में विद्यमान हैं, आपके घर में विद्यमान है। तो जो साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है वो होती है राहु की। ठीक है, वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है वो है राहु की। अब अगर किसी व्यक्ति के घर में साउथ वेस्ट में
कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी गड़बड़ हो का मतलब, अगर मान लो साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, साउथ वेस्ट में स्टोर रूम आ गया, साउथ वेस्ट में आपका सीलन आ गया, साउथ वेस्ट में आपका सीपेज आ गया, साउथ वेस्ट में कुछ भी आपको ऐसा फील होता है कि ये मुझे लगता है कि नेगेटिव है, तो सबसे पहले उस चीज को आपको क्लिनजिंग करना है। क्लिनजिंग का मतलब उस चीज को आपने व्यवस्थित करना है। अगर स्टोर रूम है तो फालतू के कबाड़ निकाल के फेंक दो, जो काम की चीजें वो रखो, बाकी चीजों को निकाल के फेंक दो, पहली चीज। दूसरी चीज, घर में जितनी भी बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जितने भी घर में बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आप जितना उसको सजा के रखोगे, आपके घर में उतना तबाही मचेगी। अब कई बोलेंगे सर हमारा तो काम ही इलेक्ट्रॉनिक का है, हम तो रिपेयरिंग का काम करते हैं, तब क्या करें? तो घर में थोड़ी ना लेके आते होगे आप रिपेयरिंग का सामान, वो तो आप दुकान में लेके जाते होगे। तो मैं घर की बात कर रहा हूँ। तो घर में अगर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद पड़े हैं, सबसे पहले आपको उसको हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि बंद पड़ा हुआ सामान जो होता है, वो होता है राहु का। राहु डेड एनर्जी है, ठीक है। घर में बहुत सारे लोगों के घर में देखना रिमोट होते हैं, चार चार पांच पांच ठोक रिमोट होते हैं। एक नहीं चल रहा होता है तो उसको संभाल के रख देते हैं, कभी काम आएगा। ये वाला नहीं चलेगा तो कम से कम इसका ये वाला बटन तो काम आएगा, बंद चालू करने के तो काम आएगा। आप अपने घर में राहु को सजा के रखे हो। समझना लॉजिक जो कह रहा हूं। जब आप उसको सजा के रखते हो तो राहु ग्रह आपके कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं। फिर और बात आती है, घर में अगर अव्यवस्थित है चीजें, आप कितना भी घर को आप साफ सुथरा कर लो, 2 घंटे के बाद घर अस्त व्यस्त हो जाता है। या तो आपके घर में बच्चे पूरा भंगार जैसा फैला वला देंगे, या तो फिर आपके घर में जो भी, मतलब खुद ही आपने घर को सुबेरे व्यवस्थित किया, शाम तक पूरा घर अव्यवस्थित हो गया, मतलब राहु का प्रभाव है। अब इसको कम करने के लिए आपको यही करना है, सबसे पहले आपको घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद पड़ी है, आप निकालिए। क्यों निकालिए, इसका कारण बताता हूँ। आपने 100 रुपए का रिमोट संभाल के रखा, आप आपने 100 रुपए का रिमोट संभाल के रखा लालचवश कि ये आगे चल के काम आएगा। वो 100 रुपए का जो रिमोट है ना, वो आपके 10,000 रुपए का नुकसान कर रहा है। तो इससे बढ़िया निकाल के फेंक दो। सिंपल सा लॉजिक है। घर में हेडफोन, जनरली हेडफोन पहले तार वाला आता था ना, ऐसे 2 कान में लगाते थे, तो एक साइड से खराब हो जाता था, तो क्या बोलते थे, एक से बज रहा है ना, चलने दो। फिर नया खरीद के लेके आते थे। और जब नया खरीद के लेके आते हैं, तो वो एक जो कान में बज रहा होता है ना, उसको फेंकते नहीं है, वो संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं मालूम है? कभी जरूरत पड़ गई तो एक में तो बज रहा है ना, काम आएगा। आपने राहु खराब कर लिया। 100 रुपए का हेडफोन है, वो 50 रुपए का खाम, पहले तो 50 रुपए बंद हो गया, 50 रुपए चालू है ना, तो वो संभाल के रखते हो। वो आपने जो हेडफोन संभाल के रखा, मतलब वह क्या कर रहा है, आपके घर में राहु का प्रभाव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। तो घर में बंद पड़ा हुआ सामान अगर आपके घर में है, तो आप कोशिश करिए उसको हटाने की। आप जैसे ही उसको रिलीज एंड लेट गो करते हो, अपने घर से आप रिमूव करते हो, फेंक दो, बेच दो, जो मर्जी है वो करो, विद इन 48 आवर्स के अंदर में आप देखोगे कि आपके घर में एक पॉजिटिविटी का प्रवाह होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने कचरा घर से बाहर फेंक दिया। और राहु जो है वो कचरा ही है। तो जितना ज्यादा कचरा आप अपने घर में सजा के रखोगे, उतना गड़बड़ होगी। अब एक लॉजिकली समझाता हूं, आप देखना। जिनको आप अमीर बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, अमीर तो उस दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी आप जिनको अमीर बोलते हो, जिनके पास करोड़ों रुपया है, या जिनके घर में दो दो चार चार मेड है काम करने वाली, आप देखना, उनके घर में कभी भी सामान जो है आपको एक तो व्यवस्थित मिलेगा, और दूसरा, उनके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होगा, वो या तो घर के बाहर होगा, या तो वो कहते हैं अरे फेंक दो, नया ले आएंगे, क्या करना, ये कबाड़ रखने की जरूरत नहीं है। देखा है आप लोगों ने किसी को? आपके कोई ना कोई रिलेटिव में तो होंगे ऐसे, जिनको आप अमीर समझते हो, जिनके पास करोड़ों रुपए है, या जिनको मतलब जिनके पास एक अच्छा खासा पैसा है, वो अगर कोई चीज खराब हो गई ना, वो कहते फेंक दो, नया ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें उन्हें सबकॉन्शियसली पता है कि ये खराब चीज को घर में रखने से कोई मतलब नहीं है।
खराब होगा नया खरीद के ले आएंगे, क्या दिक्कत है। और हम मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। नहीं नहीं, कब जरूरत पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, जब मैं वास्तु विजिट में जाता हूँ, तो कई लोगों को मैंने देखा है, ये इतने 2-2 रुपए के कीले सजा के रखते हैं घर में, वो भी जंग लगे हुए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आपने क्यों रखा, सर कभी भी जरूरत पड़ जाती है। मैंने कहा कभी भी जरूरत पड़ गई, तो बोले सर कभी भी इसकी जरूरत पड़ गई तो ये बहुत काम आता है। बड़े अच्छी बात है, 2 रुपए का कीला उनके कब काम आएगा पता नहीं, परंतु वो 202 रुपए का कीला उनको 2 लाख का नुकसान कर रहा है। और एक चीज बताता हूँ, जंग लगा हुआ लोहा, जंग लगा हुआ लोहा अगर आपके घर में है, इससे आपके 2 प्लैनेट खराब होते हैं। एक तो चंद्रमा खराब होता है, और दूसरा शनि खराब होता है। और पिता पुत्र के साथ संबंध खराब होते हैं। जिस भी व्यक्ति के घर में देख लेना जंग लगा हुआ लोहा रखा है, किसी भी फॉर्म में हो, जंग लगा हुआ लोहा अगर आपके घर में किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो रॉड के फॉर्म में हो, चाहे वो कीले के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आप देखोगे कि पिता पुत्र के साथ जो संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं खराब होते हैं। पिता अलग बोलेगा और पुत्र अलग बोलेगा, दोनों में दिक्कतें होती है। जंग लगा हुआ लोहा कभी घर में नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता। और हम सजा के रखते हैं, छोटे छोटे 10-10 रुपए 5-5 रुपए की कील को हम सजा के रखते हैं, फेंक दो कोई मतलब नहीं। तो घर में जितने भी बंद पड़े सामान है सबको हटाओ, इससे आपका राहु प्रबल होगा। दूसरी चीज, अभी क्वेश्चन आंसर के लिए मत हाथ रेस करिए, मैं बाद में ले लूंगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब आपको साउथ वेस्ट को अच्छा करना है, तो साउथ वेस्ट को अच्छा करना है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत मैंने पुरानी वीडियोस में भी मैंने दिया है। तो आपको, और ये बहुत अच्छा काम करती है। आपको क्या करना है, पीले रंग का कपड़ा लेना है, पीले रंग का कपड़ा लीजिए, 100 ग्राम पीली सरसों, एक जटा वाला नारियल। अब नारियल में लोग ना बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सूखा लेना है कि गीला वाला लेना है ना, वो पानी वाला लेना है कि वो हरा वाला लेना है। ब्राउन कलर का नारियल, पानी वाला, जो आप मंदिर में जाके चढ़ाते हो, जब फोड़ते हो तो पानी निकलता है, वो वाला नारियल लेना है। क्योंकि नारियल में ना भयंकर क्वेश्चन आते हैं। तो जो नारियल आप लेते हैं, ब्राउन कलर का नारियल जो आता है, जिसको हम मंदिरों में चढ़ाते हैं, वो लेना है, खड़ा लेना है, छीलना नहीं है। पीले कलर का कपड़ा लीजिए, आधा मीटर कपड़ा बहुत होता है, पीले कलर का कपड़ा, एक नारियल, 100 ग्राम पीली सरसों, और एक लोहे की कील, एक पीस लोहे की कील। कील ऐसी लेनी है जिसमें जंग ना लगा हो, अगर स्टील की ले लो तो और अच्छी बात है, स्क्रू भी ले सकते हैं। कील चाहिए, वो ओवरऑल हमें कील चाहिए। इन सारी सामग्री को बिछाइए, मतलब कपड़ा बिछाइए, सारी सामग्री को उसमें रख दीजिए, और उसको लपेट दीजिए। लपेटने के बाद ऊपर से गांठ बांध दोगे, तो नारियल बंध गया। जैसे मंदिरों में नारियल बांधते हैं ना हम लोग, या घर में कभी पूजा होती है तो पंडित जी नारियल बांधते हैं ऐसे, ऊपर से फोल्ड करके गांठ मार देते हैं। गांठ मारने के समय में आपको क्या कहना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस को होल्ड करना है। और आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उस भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मैं शिव जी को मानता हूं तो मैं यही बोलूंगा कि हे शिव जी, मेरे घर में अगर किसी भी प्रकार का राहु का प्रभाव है, तो वो सारा का सारा प्रभाव इस नारियल में आ जाए, राहु का सारा प्रभाव इस नारियल में आ जाए। 11 बार आपको ऐसा बोलना है, सगुण में बोलना है। सगुण का मतलब लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को होल्ड करना है, और आपको बोलना है। अब एक बार में तो आप नहीं बोल पाओगे, तो 11 बार सांस लेके बोलना, लंबी गहरी सांस लेना, बोलना, फिर सांस छोड़ देना, फिर लंबी गहरी सांस लेना, अफर्मेशन देना, और सांस को छोड़ देना। क्या बोलना है कि हे भगवान शिव, मेरे घर में कोई भी राहु से संबंधित नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस नारियल में खिंची चली आ रही है। आपको ऐसा बोलना है, और बोलने के बाद अपने घर के साउथ वेस्ट में या तो आप रख दीजिए, या तो आप टांग दीजिए, या तो आप कुछ भी करिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर मेरे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो क्या रख सकते हैं, टॉयलेट के अगल बगल में जगह होगी, वहां रख देना।
मेरे घर में मेन डोर है तो क्या करें, तो मेन डोर के अंदर रख देना। मेरे घर में स्टोर रूम है तो टेंशन ही नहीं है। मेरे घर में सीढ़ियां आ जाती है। मेरे घर का मतलब साउथ वेस्ट में दुनिया भर की झंझटें बोलते हैं, सबको हटा दो। साउथ वेस्ट आप जिसको मानते हो ना, वहां पे ले जाके रख दो। 45 दिन तक रखना, 45 डेज तक रखे रहने देना। और उसके बाद उस नारियल को या तो आप जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर आप किसी पीपल के वृक्ष में ले जाके रख दीजिए। अति उत्तम जो होता है वो होता है जल प्रवाह, बहता हुआ पानी अगर मिल जाए तो। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर बहता हुआ पानी नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप किसी भी पीपल के वृक्ष में रख दीजिए। 45-46 दिन मतलब मिनिमम आपको 45 डेज रखना है। उसके बाद आप उसको क्या बोलते हैं, किसी भी पीपल के वृक्ष में रख दीजिए। अब यहाँ पे एक और बात आती है, सब कब करना है, सवेरे करना है, शाम को करना है, रात को करना है? तो शाम को नहीं करना है। यह प्रयास आपको सुबह 6 बजे से लेके शाम दोपहर के 3 बजे के बीच में ही करना है। किस दिन करना है? शनिवार को कर लीजिए या मंगलवार को कर लीजिए। ठीक है। कब विसर्जन करना है, तो 45 दिन हो जाए, 50 दिन हो जाए तो आप उसको ले जा करके, फिर बोल रहा हूँ, पीपल के वृक्ष में, या फिर आप उसको किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। अब इसमें किसी का कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी चीजों को कवर कर लिया। ये आप जब करते हैं तो इससे क्या होता है, इसका एक लॉजिक बताता हूँ। पानी के अंदर में होती है एनर्जीज, सभी को पता है, वाटर हीलिंग। जिनको नहीं पता है वो नेट पे सर्च कर लेना, वाटर हीलिंग। जब आप पानी के अंदर में कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, तो वो पानी जो होता है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ जाता है। और वो पानी जो होता है नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी सक कर लेता है। नारियल के अंदर में भी पानी होता है, ठीक है, उसको श्री फल बोला गया। उसमें वो कभी जूठा नहीं हो सकता। इस दुनिया में आप जितने भी फल देखेंगे ना, सारे के सारे फल जूठे होते हैं। परंतु नारियल ही एक ऐसा श्री फल है जिसमें कीड़े मकोड़े नहीं होते, जूठा नहीं होता। अगर वो पूरा का पूरा फ्रेश है तो उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते, वो जूठा नहीं हो सकता। वो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है। तो वो जब आप वहां रखते हैं तो नारियल क्या होता है, जब आप रखेंगे तो 45 दिन के अंदर में वो पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी को अपने में सक कर लेगा। नारियल सूख जाएगा और उसको आप फिर 45 दिन के बाद, 50 दिन के बाद उसको कहीं भी जल प्रवाह कर दीजिए। ये बहुत जबरदस्त रेमेडी है, सिंपल है, उपाय बहुत सिंपल है। मुश्किल से मुश्किल इसमें आपका 50 रुपए का खर्चा होगा, परंतु रिजल्ट इसमें बहुत अच्छे मिलेंगे। आप देखोगे जैसे ही उसको लगाओगे, 4-5 दिन में आपके घर में राहु की एनर्जीज जो है वो धीरे 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 कम होने लगेगी। ये हो गया पहले। दूसरा प्रयोग क्या करना है आपको, अपने घर में नियम से, सभी लोग करते होंगे, आरती दिखाते होंगे कपूर की। क्या करें, भीमसेनी कपूर ही लेना है आपको, क्योंकि भीमसेनी कपूर जो होता है वो नेचुरली होता है, बाकी सब आर्टिफिशियल बनाए हुए होते हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ता है परंतु अच्छा होता है। एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए भीमसेनी कपूर का। ठीक है। एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए भीमसेनी कपूर का, सगुण में उसको जलाइए और बोलिए कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस कपूर के माध्यम से जलकर भस्म हो रहा है। और उस कपूर को अपने पूरे घर में दिखाइए। टॉयलेट में दिखा दीजिए, वॉशरूम में, मतलब किचन में दिखाइए, जहां आपके घर जितना भी बड़ा घर है उसके हिसाब से आप उतना बड़ा कपूर ले लीजिए। अगर आपके 2 BHK का है तो इतने बड़े में काम हो जाएगा, अगर 5 BHK का है तो थोड़ा बड़ा कपूर रहेगा। आप पूरे घर की, फिर उस कपूर की आरती दिखाइए घर में, शाम को 6 बजे के बाद। निरंतर 15 दिन तक करके देखना, आपको 7 दिनों में ही फर्क दिख जाएगा। क्योंकि जब आग प्रज्वलित करते हैं तो फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है। और जब व्यक्ति के घर में फायर एलिमेंट कम हो जाता है तो उस व्यक्ति के घर में रोग व्याधि कष्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये 2 प्रयास आप करोगे ना, इससे क्या होगा, आपका राहु जो है, अगर नेगेटिव है, यहाँ पे मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा कि कुंडली में राहु ऐसा बैठा वैसा बैठा, हम कुंडली की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे प्रयोगों से। ये प्रयास आप करते हो,
तो आप देखोगे कि 100% तो मैं नहीं बोलूंगा कि रिजल्ट मिलेगा, परंतु 90% रिजल्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि द लॉ ऑफ कर्मा भी आएगा। 10% तो कहीं ना कहीं कर्मों का भी फल रहेगा। ये चीज है, आपके बिगड़े काम जो है वो खसकने लगेंगे, आपकी जो चीजें अटक रही है वो सरकने लगेगी। जो काम आप करते हो, एक ही काम को आप 10 बार करते हो, उस काम को आपको 2 से 3 बार करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। अगर आपके सामने भोजन की थाली आ गई है, अगर आपके सामने भोजन की थाली आई है, तो स्वयं खाना ही पड़ेगा। 56 भोग भी अगर आपके सामने ला के रख दिया जाए ना, तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो भोजन तो आपको ग्रहण करना ही है। कहने का मतलब यह है कि इस अगर छोटे से प्रयोग को आप करते हैं, तो आपको फर्क बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ये रेमेडी मैंने बहुत सारे लोगों को दी है, और मैं देते आ रहा हूं, और रिजल्ट इसमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे किसी का कोई इस इन दोनों रेमेडी से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो, फिर मैं उसके बाद ना क्या बोलते हैं, दूसरी और दो रेमेडीज और दूंगा जो कि और जबरदस्त होंगी। सिर्फ वही प्रश्न पूछना जो मैंने आज। और सबसे पहले तो वीडियो ऑन करना है आपको। अगर वीडियो ऑन बंद रहेगा तो मैं दूंगा। नमः शिवाय सर। हाँ जी नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जो आपके आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रही है, पहले तो आप ऐसी जगह में चले जाइए जहाँ पे बैकग्राउंड में आवाज ना आए। सर आपका क्वेश्चन